Good morning, children. All are safe, all are fine, all are doing. I think all of you are doing your work properly. Okay, listening to the lessons, what are being taught for you. And children, the children who have not joined the class, please join it immediately. Okay. So in the last class, we have studied about handicrafts and handlooms. I told you about basket making in the last class. So that was, how the people make the baskets, then the material they get, what they have to do with the material, how much they earn, all this I told you in the last class. So now we are going to study the part 2 of it, that is handloom weavers in Pochampalli. Okay. So here now Pochampalli, it is a small town in Nalgonda district in तेलंगाना में नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट में पोचमपल्ली एक छोटा सा टाउन है. ओके, सो वहाँ पे द वीवर्स they produce unique sarees called इक्कत sarees which are world famous. Okay, ये पोचमपल्ली में वीवर्स जो है, वीवर्स किसको बोलते हैं, जो कपड़ा बनाता है, वो लोग क्या करते हैं, एक यूनिक साड़ीज, यूनिक बोले तो जो कहीं पे भी नहीं मिलती. ओके, वैसा डिज़ाइन सिमिलर कहीं पे भी नहीं मिलता, तो सिर्फ वो लोग ही बना सकते हैं. सो दीज sarees दे आर नोन एज इक्कत sarees. ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है. इससे पहले भी अपन इक्कत sarees के बारे में पढ़े थे. ठीक है. सो वहाँ पे नियरली 10,000 वीविंग फैमिलीज है इन द सराउंडिंग 10 सराउंडिंग विलेजेस में. ओके, कितने हैं, 10,000 वीविंग फैमिलीज नियरली इन 100 सराउंडिंग विलेजेस डूइंग दिस वर्क. ठीक है, क्राफ्ट वर्क. ठीक है. देन द sarees हैव अ यूनिक डिज़ाइन, कलर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर सिल्क sarees. ओके, एक यूनिक डिज़ाइन रहता और एक यूनिक कलर रहता उन लोगों का, जो दूसरे साड़ीज़ में अपने को वैसे कलर्स नहीं मिलते. ठीक है. देन दैट इज़ वाई इट इज़ द फर्स्ट हैंडलूम क्लॉथ पेटेंटेड इन इंडिया. ओके, तो वो एक फर्स्ट हैंडलूम क्लॉथ है जो इंडिया में पेटेंटेड है. पेटेंटेड बोले तो वो लोग को, दैट मीन्स नो अदर हैंडलूम साड़ी प्रोड्यूसर, कितने भी हैंडलूम साड़ीज प्रोड्यूसर होंगे, लेकिन ये किसी को भी ये पोचमपल्ली साड़ीज़ बना के ये लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये पोचमपल्ली इक्कत साड़ीज़ सिर्फ पोचमपल्ली टाउन वाले कर सकते. यानी नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के पोचमपल्ली जो टाउन है उसमें सराउंडिंग में जो स्मॉल 10 विलेजेस है, सिर्फ वो लोग ही ये साड़ीज़ बना सकते थ्रू आउट द वर्ल्ड. दैट मीन्स इट इज़ पेटेंटेड टू देम. नो अदर पोचमपल्ली वीवर्स कैन मेक सच sarees like these Pochampalli sarees. ठीक है. So this is all about that. Now we will see what are, that is the raw materials. What are the raw materials? That is, here first of all the raw materials which are required are weft. weft किसको बोलते, weft बोलते जो लूम रहता ना, जो लोग मशीन रहती बना रहे, तो वो लूम में, that is weft is the yarn that goes from top to bottom is weft. top to bottom बोलते ऐसे ऊपर से नीचे जो जाता है उसको वेफ्ट बोलते हैं. हैंडलूम में थ्रेड, सिल्क थ्रेड जो रहता है, जो ऊपर से ऐसा नीचे जाता, टॉप टू बॉटम जाता, उसको वेफ्ट बोलते हैं. और राइट टू लेफ्ट जाता, उसको रैप बोलते हैं. रैप. ठीक है. दैट इज फर्स्ट दे नीड वेफ्ट थ्रेड्स, डाइंग सिल्क यार्न. ओके, डाइंग सिल्क यार्न बोलते सिल्क का जो थ्रेड रहता है उसको डाई करना, फिर जरी होना है उसके साथ, फिर उसके साथ डिज़ाइंस होना है. सो दीज आर द रॉ मटेरियल्स फॉर इक्कत sarees. ठीक है. देन आफ्टर दैट वी विल सी, दैट इज द टूल्स रिक्वायर्ड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट वुडन लूम्स. लूम्स बोलते हो मशीन्स में पिक्चर्स डालती हूँ, देख लेना बच्चों. देन उसके बाद दे वांट स्मॉल नाइफ्स ऑल्सो. Okay, then they also want some unique designs. So these designs, they are marked on a special sheets of paper. Okay, so ये designs mark करने के लिए भी उन लोग को years of practice चाहिए. ठीक है. then उसके बाद then we will go to the stages of weaving. See, I'll send you the stages also. first stages में silk yarn ऊंड करना, यानी बॉबिन को लपेटना, फिर उसके बाद डाइंग करना, वो यान को डाई करना यानी कलर करना. कॉटन मेड इनटू थ्रेड. ओके,
थ्रेड बनाना, कॉटन से रुई से थ्रेड बनाना, फिर उसके बाद जरी डिज़ाइंस बनाना. सो ये जरी डिज़ाइंस कहाँ से लाते हो लगा, मास्टर वीवर्स के पास से लाते. फिर रैपिंग करना, वीविंग इन मैग्नम, सेंडिंग टू द मार्केट. ओके, so these are the that is stages of weaving a saree. Now we will go to see that is the raw material for, I have told you. So there is a stiff competition from power looms and mill made cloth. Power looms बोले तो ये जो handmade और looms से बनाते उन लोगों में और मिल मेड क्लॉथ में बहुत कंपटीशन है. सो मिल मेड क्लॉथ क्या है, ये लोग ये जल्दी बन जाता और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, चीपर रेट्स में बिकता है मिल मेड क्लॉथ. लेकिन ये पावर लूम क्लॉथ क्या है, इसका डिमांड कम है लेकिन ये बहुत महंगा है, इसीलिए इसका डिमांड कम है. ठीक है. सो द बायर्स दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे डू नॉट हैव कॉन्टैक्ट विद देम. ओके, सो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं इसके बायर्स. किसके, पोचमपल्ली साड़ीज़ के बायर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड फैले हुए हैं. सो दे हैव टू डिपेंड अपॉन द मिडिल मैन एंड मर्चेंट्स. ओके, सो ये जो इकत साड़ीज़ का बिजनेस करते हैं उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता या फिर मिडिल मैन के ऊपर, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली बायर्स के पास तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए ये लोग को मिडिल मैन के थ्रू जाना पड़ता. सो फॉर फ्यू डिज़ाइंस ऑल्सो दे हैव टू डिपेंड अपॉन द मिडिल मैन, यानी बायर कैसा डिज़ाइन डिमांड कर रहा, कैसा कलर डिमांड कर रहा, इसके लिए भी उन लोग को मिडिल मैन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता. ओके, सो टू reduce these problems the government have started a cooperative society. So what is this cooperative society doing? So here Telangana, it is the one of the largest number of handlooms in the country. Okay, ये तेलंगाना सबसे largest handloom वीवर्स है अपने पास. सो दीज वीवर्स दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स. ओके, ये मालूम है. सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स द वीवर्स आर एंकरेज टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. ओके, सो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से उन लोग को थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है. कैसे, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर मेंट टू हेल्प द वीवर्स बाय बाइंग रॉ मटेरियल्स एट लो प्राइस एंड टू अरेंज द मार्केटिंग ऑफ देयर क्लॉथ्स. ओके, सो ये लोग फर्स्ट हेल्प क्या है उन लोग का, जो थ्रेड मिलता है उन लोगों को, जो मलबरी लीव्स से बनाते, वो यान जो बोलते हैं मलबरी लीव्स से बनाते, लीव्स के ऊपर बनता है ये सिल्क यान. सो ये वो लोग को चीपर रेट्स में ख़रीद सकते हो लोग रॉ मटेरियल एट लोअर प्राइस और मार्केटिंग के लिए अरेंज कर सकते. सो दीज रिड्यूसेस देयर डिपेंडेंस अपॉन मिडिल मैन एंड ट्रेडर्स. ओके, तो इन लोग को चीपर रेट्स में अगर मिल गया और डिज़ाइंस मिल गया उन लोग को, तो इससे उन लोग को थोड़ा बहुत सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो ना, मिडिल मैन पे ज़्यादा डिपेंड होना नहीं पड़ता. फिर उसके बाद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दे आर हेल्पिंग द वीवर्स बाय ट्रेनिंग इन न्यू डिज़ाइंस ऑल्सो. ओके, तो उन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं नए नए डिज़ाइंस कैसे बनाना है, क्या करना है, इसमें भी वो लोग को वीवर्स को ट्रेन कर रहे हैं, जिससे वीवर्स के ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े और वो लोग जितना भी अपनी मेहनत करते दैट दे कैन गेट द benefit out of it. Okay, so all these things you all have to look at the pictures, go through the lesson, read the lesson and understand it what the teachers are explaining to you. If you don't understand, children, please come and ask us in the school and clear your doubts. Thank you, children. Have a nice